Assalamualaikum everyone, this is Maimuna Gul. Welcome back to our YouTube channel and this is the lecture number 23 of our Python series. आज के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस. मॉड्यूल क्या होता है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं. A module in Python is a file containing Python code, functions, classes, variables that can be reused in other programs. Modules help organize code, avoid repetition and make program easier to maintain. अच्छा, मॉड्यूल जो है ना हमारे पास एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर हमारे पास पाइथन का कोड होता है. उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस भी हो सकती हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, कोई वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है. लेकिन इसको जो है वो हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम में, तो इसको हम मॉड्यूल कहते हैं. तो इससे क्या होता है कि हमें जो है हमारा कोड ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलती है. हम कोड को अननेसेसरी रिपीट नहीं कर रहे होते हैं, हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं और हमारा जो प्रोग्राम्स हैं वो ईजियर टू मेंटेन हो जाते हैं, ठीक है. रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? थिंक ऑफ मॉड्यूल लाइक अ टूल किट. इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड फर्नीचर यू डोंट मेक अ न्यू हैमर एवरी टाइम, यू जस्ट यूज़ वन फ्रॉम योर टूल किट, ठीक है. रियल लाइफ एग्जाम्पल भी यही है कि अगर आपको कोई फर्नीचर बनाना है तो आपको हर बार न्यू हैमर नहीं बनाना पड़ता, बल्कि आप जो है आप अपनी टूल किट में से जो है वो यूज़ कर लेते हैं जो भी आपको टूल चाहिए होता है. तो इसी तरह से जो हमारे मॉड्यूल्स हैं इसमें ये होगा कि हमारा कोई भी जो प्रोग्राम है उसको हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा. किसी भी लॉजिक को हम लोग जो है वो अपने किसी दूसरी फाइल से वो वाला प्रोग्राम जो है वो इम्पोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं. इसको हम मॉड्यूल कहते हैं. अब हमारे पास मॉड्यूल जो है वो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट हमारे पास मॉड्यूल है बिल्ट इन मॉड्यूल और नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स, ठीक है. बिल्ट इन मॉड्यूल्स में जैसे हमने जो हमारे लास्ट लेक्चर था फंक्शन का उसके लास्ट पे हमने कुछ मॉड्यूल्स देखे थे, नमपाई या फिर मैथ्स और इस तरह की चीज़ें. तो ये जो है ये हमारे पास पाइथन के बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, ठीक है. ये जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास खुद ही ये जो है सब इंस्टॉल हो जाते हैं, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास एक टाइप हो गई मॉड्यूल्स की जिसमें मैथ, रैंडम, डेट टाइप, ओएस बहुत से मॉड्यूल्स हैं, ठीक है. आप इस पर रिसर्च करिएगा कि हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल्स कितने हैं, कौन कौन से हैं और किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, ताकि आप जब नेक्स्ट अपना कोई प्रोजेक्ट बनाएं, कोई काम करें तो आप उसमें जो है वो उन मॉड्यूल्स को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ. जब आपको पता होगा कि हमारे पास पाइथन के अंदर इस नेम का कोई मॉड्यूल है वो ये काम करता है तो आप फिर डेफिनेटली उसको यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ तो आपको पता ही नहीं होगा. सो इस चीज़ को आपने देखना है. नेक्स्ट हमारे पास एक मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो यूज़र डिफ़ाइन होते हैं. यूज़र डिफ़ाइन मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, कोई प्रोग्रामर्स, तो हम अपने लिए मॉड्यूल्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम अपने कोड को जो है वो एफिशिएंट बना सकें, हम अपने कोड को क्लीनर बना सकें, हम कोड को रिपीटेटिव ना बनाएं. तो इस चीज़ के लिए हम लोग अपने मॉड्यूल्स बनाते हैं प्रोग्रामर्स, तो उसको हम कहते हैं यूज़र डिफ़ाइन मॉड्यूल्स, ठीक है. अभी हम देखेंगे हम लोग जो है हमारे पास जो बिल्ट इन मॉड्यूल है मैथ का या कोई भी मॉड्यूल, हम उसको इंपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं. अब वो तो पाइथन के साथ हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है, लेकिन उसको हम अपनी कोड फाइल में किस तरह से ला सकते हैं. तो उसके लिए हमें जो है वो इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करना होता है. इससे क्या होता है कि आपका जो वो मॉड्यूल है उसके जितने भी फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स हैं वो आप अपने प्रोग्राम फाइल के अंदर ले आए हैं या ला सकते हैं, ठीक है. तो आप जब इंपोर्ट लिखेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना जो भी मॉड्यूल इंपोर्ट करवाना है उसका नाम लिखना है. अभी हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाने हैं तो हम मैथ लिखेंगे, ओके, नॉट मैथ्स. मैथ हमारे मॉड्यूल का नाम है तो हमें एज इट इज़ ही लिखना है. उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट करवाया है मैथ डॉट स्क्वायर रूट 16. सिंपल हम जिस तरह से पहले यूज़ कर रहे थे पिछले लेक्चर में हमने स्क्वायर रूट का ऑपरेशन परफॉर्म किया था, सेम उसी तरह से हमने किया है. तो अभी यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग किसी भी बिल्ट इन मॉड्यूल को किस तरह से इंपोर्ट करवा सकते हैं. तो वो हम इंपोर्ट करवाते हैं इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू, ठीक है. Real life example, if you need a map, you import your GPS app instead of drawing one yourself. तो ऐसा ही है बिल्कुल हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल्स के साथ भी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रॉम, और यहाँ पे हम लोग कुछ लिखेंगे अपने मॉड्यूल का नेम और उसके बाद हम इंपोर्ट लिखते हैं.
इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पे यूज़ होती है, जब हमें कोई स्पेसिफिक फंक्शंस या वेरिएबल्स चाहिए हो किसी मॉड्यूल में से। अब देखिए, जब हमने लिखा इंपोर्ट मॉड्यूल तो हमारे पास इंपोर्ट मैथ, तो इससे क्या हुआ, हमारे पास जो पूरा मैथ का मॉड्यूल है वो पूरे का पूरा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब हम पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करवाना चाह रहे होते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हमें इस मैथ मॉड्यूल में से जस्ट स्क्वायर रूट फंक्शन मिल जाए या जस्ट कोई फैक्टोरियल का फंक्शन मिल जाए, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आप जो है वो फ्रॉम का कीवर्ड यूज़ करते हैं। आप बताते हैं कहाँ से, फ्रॉम मैथ, ठीक है। पहले मैथ का मॉड्यूल, उसके बाद आप बताएंगे कि उसमें से आप कौन कौन से आपको फंक्शंस या वेरिएबल्स इंपोर्ट करवाने हैं। तो आप यहाँ पे बताएंगे इंपोर्ट पाई, और POW पावर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है। तो इस तरह से आप जो है किसी स्पेसिफिक फंक्शन या वेरिएबल को किसी मॉड्यूल से इंपोर्ट करवा सकते हैं फ्रॉम का कीवर्ड यूज़ करके। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, आगे जो भी आपको फंक्शन, जो भी वेरिएबल चाहिए होता है, आप उसका नेम लिख देते हैं। तो इस तरह से फिर आप उसको अपने प्रोग्राम में सिंपली यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास होता है एक एज कीवर्ड, ठीक है। एज हमारे पास एक कीवर्ड है जो हम यूज़ करते हैं अपने मॉड्यूल को या फंक्शन को निक नेम देने के लिए, ठीक है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में, अगर आपने नोटिस किया हो, तो हमने यूज़ किया था इम्पोर्ट numpy एज NP, ठीक है। एज हमने यहाँ पे यूज़ किया था। तो यहाँ पे क्या होता है, numpy को हम एक शॉर्ट नेम दे रहे हैं, हम एक निक नेम दे रहे हैं, ठीक है। तो हम उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं एज का कीवर्ड। जब हमने किसी मॉड्यूल को या किसी फंक्शन को निक नेम देना होता है, एलियास भी इसको हम कहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं NP, ठीक है, लाइक एज ही यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम। और यहाँ पे हमने NP इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो हमारी पाइथन की कम्युनिटी है उसके अंदर जो जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो numpy को NP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जो जिस लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें हमें देखना पड़ता है कि उस लैंग्वेज में पहले जो प्रोग्रामर्स हैं वो इस चीज़ के लिए कौन सा निकनेम यूज़ करें। अब यहाँ पे आप यूज़ तो NUM भी कर सकते हैं, आपको जो है वो numpy का NUM नेम रखना है निकनेम, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप एक ऐसे निकनेम्स या ऐसे एलियासेस यूज़ किया करें जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड हो, ठीक है। तो हम जो numpy है उसको NP से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे NP लिखा है। और उसके बाद हमने numpy से एक एरे जनरेट करवाया है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। रियल लाइफ एग्जाम्पल, यू कॉल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जस्ट IBM। जिस तरह से हम किसी रियल लाइफ में भी किसी जो कोई फुल नेम होता है, फुल फॉर्म होती है, हम उसका जो है वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स का IBM है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एज यूज़ करते हैं यहाँ पे एलियासिंग के लिए, निकनेम रखने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिएट अ यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल। हमने बात की थी ना कि हम अपने यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स भी बना सकते हैं, हम खुद के भी बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। बेसिकली उसी के लिए हम लोग आज VS कोड पे आए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फाइल्स क्रिएट करके प्रॉपर काम कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने एक मॉड्यूल का नेम बनाना है mymodule.py, ठीक है। माई मॉड्यूल की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप जब काम कर रहे होंगे ना कोई किसी प्रोजेक्ट पे, तो आप उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो काम आपने इस मॉड्यूल के अंदर करना है उससे मिलता जुलता कोई नाम रख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हमने mymodule.py का नेम रखना है, और उसके अंदर हम ये पूरा जो एक फंक्शन है इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आप देखें ये mymodule.py, मैंने यहाँ पे हमारी फाइल का नेम रखा, ठीक है। और उसके अंदर जो कोड मैंने वहाँ पे दिया हुआ था वो मैंने यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, मॉड्यूल क्रिएट हो गया, यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल, ठीक है। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। ये हमारे पास एक और फाइल है, ये जिस फाइल में हम काम करें ये और है lecture23.ipynb, और ये है mymodule.py, अलग अलग फाइल्स हैं, ठीक है। अब हमें जो है वो इस मॉड्यूल को अपने इस कोड फाइल में अगर यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट और आगे इस मॉड्यूल का नेम लिख देंगे, ठीक है, माई मॉड्यूल। जिस तरह से हम किसी बिल्ट इन मॉड्यूल को यूज़ कर रहे थे ना, इंपोर्ट मैथ या इंपोर्ट numpy, उसी तरह से हम अपने यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल को भी इंपोर्ट के साथ इंपोर्ट करवा लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे हम जाके देखते हैं इस मॉड्यूल के अंदर है क्या। इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है ग्रीट का, ठीक है। उसके अंदर एक यूज़र जो है वो नेम पास करेगा और उसको क्या मिल जाएगा, उसको हेलो और नेम मिल जाएगा, ठीक है। और एक हमने इसमें वेरिएबल स्टोर करवाया है पाई की वैल्यू का, ठीक है। अब हम बेसिकली यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हमारा ये जो है वो कोई मॉड्यूल बना हुआ है यूज़र डिफाइंड। अब हमने इस मॉड्यूल में से ये जो ग्रीट का फंक्शन है ना, हमें ये चाहिए, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट माई मॉड्यूल के थ्रू पूरा मॉड्यूल ही यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया ना। तो अब जब हम माई मॉड्यूल डॉट ग्रीट करेंगे और उसके अंदर मेमोना पास करेंगे
तो हमारे पास आउटपुट में हेलो मैमूना आ जाएगा, जो कि इस फंक्शन की बॉडी थी। और इसी तरह से माई मॉड्यूल डॉट पाई वैल्यू करेंगे तो हम उस वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे जो हमने यहाँ पे लिखी थी। तो इसी तरह से हम लोग जो है वो अपने यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स बनाते हैं और उसको फिर हम अपनी किसी दूसरी फाइल में एक्सेस कर पाते हैं। तो इस तरह से हमारा कोड जो है वो रीयूज़ हम कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास है पैकेजेस। पैकेज क्या होता है? अभी हमने देखा मॉड्यूल्स क्या होते हैं, अब पैकेज क्या होता है? डिफरेंट मॉड्यूल्स जब हम बना के उसको किसी एक फ़ोल्डर में स्टोर करवाते हैं ना, तो उसको हम पैकेज कहते हैं। जैसे हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें हमने एक मॉड्यूल में एक कोई स्पेसिफिक फंक्शन बनाया है, दूसरे मॉड्यूल में हमने दूसरा बनाया, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, ठीक है। अब हम ये सारी फाइल्स को इस तरह से ओपनली मेस्ड अप तो नहीं करेंगे ना, जिस तरह यहाँ पे अब ये माई मॉड्यूल है, इसी के नीचे माई मॉड्यूल 2, माई मॉड्यूल 3, माई मॉड्यूल 4, तो इस तरह हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो फाइल्स हैं उनको भी हमें मेंटेन करना होता है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं इन सब को हम एक फ़ोल्डर में डाल देंगे, ठीक है। एक फ़ोल्डर बनाएंगे, यहाँ से VS कोड में यहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम उसको कट करके पेस्ट कर देंगे उन सब मॉड्यूल्स को। तो इस तरह क्या बन जाएगा, उन सब मॉड्यूल्स का जो हमारा फोल्डर होता है ना, उसको हम पैकेज कहते हैं। अ पैकेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स ग्रुप्ड इन अ फोल्डर। इट अलाउज बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसकी यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताई है कि आप अपने पैकेज का नाम माई पैकेज रख सकते हैं, फिर उसके अंदर आपके पास मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 सब कुछ आ सकता है, ठीक है। अब आपने पैकेज क्रिएट कैसे करना है? क्रिएट अ पैकेज, सबसे पहले क्रिएट अ फोल्डर, जैसे मैंने आपको बताया। सिंपली यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया, उसका नाम रख दिया माई पैकेज, PACKG, ठीक है। माई पैकेज के नेम से हमने फोल्डर बना दिया। उसके बाद क्या करना है, ऐड init.py कैन बी एम्प्टी और यूज़ फॉर इनिशलाइजेशन। ये आप ऐड कर भी सकते हैं और आप नहीं भी कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, आपने अपने जो भी मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 है ना, वो आपने इस पैकेज के अंदर लेके आने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा मॉड्यूल 1 है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे और हम क्या करेंगे, माई पैकेज के अंदर यहाँ पे क्लिक करके हम लोग इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माई पैकेज एक फ़ोल्डर है और इसके अंदर आपका मॉड्यूल 1 आ गया, माई मॉड्यूल आ गया, ठीक है। इसी तरह मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 जितने भी मॉड्यूल्स होंगे ना, वो आप इसके अंदर बनाते जाएंगे। तो इस तरह आपका क्या होगा, ये एक पैकेज बन जाएगा। यहाँ पे जिस तरह से मॉड्यूल 1 है ना, उसके अंदर आप एडिशन का अपना फंक्शन बना सकते हैं, मॉड्यूल 2 के अंदर आप मल्टीप्लिकेशन का बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने इन पैकेज में से अपने मॉड्यूल्स को किस तरह इंपोर्ट करना है, पहले तो सिंपल हम इंपोर्ट लिखते थे ना, तो हम सिंपली उसको इंपोर्ट कर पाते थे। अब हमने इसको पैकेज के अंदर रखा हुआ है, तो उसके लिए जो है हमें उसका प्रॉपर पाथ बताना पड़ता है। फ्रॉम हम कीवर्ड यूज़ करेंगे, माई पैकेज ये हमारे फोल्डर का नेम हो गया ये वाला, डॉट, अब माई पैकेज के अंदर हमारे पास अभी तो एक ही फाइल है माई मॉड्यूल डॉट py, हो सकता है इसके अंदर 2-3 फाइल्स और भी हों। तो अब जो फाइल हमें चाहिए ना, तो हम उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे डॉट मॉड्यूल 1, ठीक है। अभी के केस में हमारी जो है फाइल का नाम है माई मॉड्यूल, ठीक है, माई पैकेज डॉट माई मॉड्यूल। तो इससे क्या हुआ, इस माई पैकेज के अंदर हम माई मॉड्यूल में गए और वहाँ से हमें क्या इंपोर्ट करवाना है, वहाँ से हमारे पास एक ग्रीट का फंक्शन है ना, हम उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं, या फिर हम सिंपली पाई वैल्यू इंपोर्ट करवा लेते हैं, ये वाली पाई वैल्यू, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, माई पैकेज डॉट माई मॉड्यूल में से हमने इंपोर्ट करवा ली पाई वैल्यू। अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहे तो हम इस पाई वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको जो है वो कमेंट आउट कर देती हूँ क्योंकि इस नाम का कोई हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो एरर आ जाएगा। और ये वाली 2 स्टेटमेंट्स भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। अभी जस्ट हम पाई वाले को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें उस फाइल के अंदर जो पाई की वैल्यू थी ना, वो हम यहाँ पे एक्सेस कर पाए हैं। बस आपने मेथड इसका याद रखना है, फ्रॉम, उसके बाद पैकेज का नाम माई पैकेज डॉट मॉड्यूल का नाम, और इंपोर्ट के बाद आपने बताना है उस मॉड्यूल में से आपको चाहिए क्या, आपको कोई वेरिएबल चाहिए, आपको कोई फंक्शन चाहिए, आपको कोई क्लास चाहिए। क्लासेस अभी हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे क्लासेस क्या होती हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। बट आपने अभी याद रखना है कि इंपोर्ट के बाद आपने बताना होता है कि आपको स्पेसिफिकली चाहिए क्या, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है मॉड्यूल्स के और पैकेजेस के।
इससे क्या होता है, हमारा जो कोड है वो रीयूजेबल हो जाता है। आप एक बार कोड लिखते हैं, आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे माय मॉड्यूल में कोड लिखा और हमने यहाँ पे एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ किया है, इसके बाद भी हमें जहाँ पे इस ग्रीट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये इस तरह से क्या होता है, रीयूजेबल हो जाता है कोड हमारा। बेटर ऑर्गेनाइजेशन, स्प्लिट लार्ज प्रोग्राम्स इनटू स्मॉल फाइल्स। अब बेटर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे आपने एक चीज़ सर्च करनी है कि जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री है उसके अंदर एक स्टैंडर्ड होता है। हमारी जो कोड फाइल होती है ना, ये .py की या कोई भी कोड फाइल, इसके अंदर हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है कि आपने इतनी लाइंस ऑफ कोड से ज़्यादा का फाइल एक कोड में इतनी लाइंस ऑफ कोड आपने एक फाइल में नहीं लिखनी, मतलब इस लाइन से ज़्यादा नहीं लिखनी। एक स्टैंडर्ड होता है ताकि आपकी फाइल्स जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी ना हो, ऐसी हों जिनको आप मेंटेन कर पाएँ, जिसमें अगर कोई आपके पास एरर आता है तो आप उसको ईजिली डिबग भी कर पाएँ। तो यहाँ पे आपका टास्क है कि आपने जो है वो स्टैंडर्ड देखना है कि वो स्टैंडर्ड क्या है, आपका कितनी लाइंस ऑफ कोड जो है वो होनी चाहिए एक फ़ाइल में। ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको बस पता होना चाहिए। वैसे यहाँ पे जो है वो हम लोग फाइल्स और मॉड्यूल्स बना ही इसलिए रहे हैं, मॉड्यूल्स और पैकेजेस, कि हमारे जो लार्ज प्रोग्राम है हम उसको स्मॉल फाइल्स में स्प्रेड कर सकें, ठीक है, ताकि हम उस स्टैंडर्ड को मीट कर सकें। उसके बाद मेंटेनेबिलिटी, इजी टू डिबग एंड अपडेट। अगर हमारे मॉड्यूल्स इस तरह छोटे छोटे होंगे, ये तो खैर बहुत छोटा है, बट अगर हम 200 300 400 लाइंस का भी कोई मॉड्यूल्स बनाते हैं तो उसको हम इजीली डिबग कर पाएंगे, बजाय इसके कि हमारी कोई फाइल्स हों जिसमें हमारे पास 2000 लाइन ऑफ कोड्स हों और उसमें कोई एरर आ जाए और फिर वो हमें डिबग करना पड़े, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेंटेनेबिलिटी में हेल्प करता है। नेम स्पेस मैनेजमेंट, अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। हम लोग इसमें जो हमारे सेम नेम के कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं एक ही फाइल में, तो वो हम इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल हमारी मॉड्यूल्स और पैकेजेस की यह है कि जो मॉड्यूल्स हैं, जो हमारा पैकेज है उसको आप एक लाइब्रेरी समझ सकते हैं, और लाइब्रेरी के अंदर जो सारी बुक्स होती हैं उसको आप मॉड्यूल समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ये आप सबको पता होना चाहिए। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें फिर फाइल्स को इस तरह से मेंटेन करना पड़ता है मॉड्यूल्स और पैकेजेस की फॉर्म में। तो यहाँ तक ये हमारा आज का लेक्चर था। ये आपके लिए कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस है, आपने इनको सॉल्व करना है और आपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करना है। इसके अलावा आपने अपना फीडबैक जो है वो इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम एक न्यू टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।